बैरिस्टर दानियाल चौधरी, ओवर टू यू। आपसे एक तो हमने इब्तिदा में ये वाली बात उठाई थी कि बहरहाल आपकी हुकूमत, जितने भी आपके वुज़रा, आपके कॉलीग्स हैं सारे, ये सब जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं PMLN से, सिर्फ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे फोकस है। ये जो मलिक रियाज फैमिली है जिनके जायदादें मुंजमद करनी है, ना उनकी कोई बात कर रहा है, ना फराह शहजादी को किस तरह से वापस लाना है मुल्क में, ना उनकी कोई बात कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको इजी टारगेट मिल गया है कि यही इंप्रेशन जा रहा है ना आवाम को। और दूसरा ये भी फरमाइएगा, आपकी पार्टी से किसी को नहीं बुलाया गया? ट्रंप, वो जो ओथ टेकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की बतौर प्रेसिडेंट, किसी यंग पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया गया? हुमायूं साहब कह रहे हैं किसी यंग पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया गया। जी देखिए जी, आपको have more things to worry than कि बिलावल साहब को बुलाया या किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। इनके एक जेब की तलाशी हुई, उससे ये पकड़े गए। अब ये क्या कह रही हैं कि हाँ हमने पैसे तो खाए, हमने 2 नंबरी की, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। भाई चोरी तो आपने की थी ना, जेब से आपकी वसूली हो गई, और अब आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये वो लोग हैं, ये वो बात है, इन्होंने पूरे टाइम पे कहा कि भाई के स्टील मिल वाले जो सियासत में आने से पहले जिनकी पाकिस्तान में स्टील मिल थी, वो अपनी रसीदें दें। कभी ऊँटों का मजाक उड़ाया, कभी क्या मजाक उड़ाया, कभी क्या। जब उनकी अपने जेब चेक करने की बारी आई तो ना कोई रसीदें निकली, और हर चीज अपने जो केस है वो कोर्ट्स के सामने बयान करने से ये कासिर रहे। अब इस मुल्क में अब जो अब नया डायलेमा है, जो अब नई चीज जो चल रही है कि इंतशार तो ये कर चुके, फैला चुके, नफरत के बीजे बो चुके, गाली गलौज की सियासत ये कर चुके। अब इन्होंने नया काम शुरू किया हुआ है कि जो इनके खिलाफ आप फैसला दे, उन जजेस को टारगेट करो, उनके खिलाफ आप मुहिम चलाओ, वो ये चलाएं, सोशल मीडिया पे करें, जो भी करें। चोरी पहले इन्होंने मदीना की घड़ी चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर ये तोशाखाना की और तोहफे बेचते हुए पकड़े गए, और ये तो सिर्फ इब्तिदाई। अच्छा, आप लोग भी वैसे इस्लामी टच देते हैं ना फिर दानियाल साहब, जो आप इनको एक एक्यूजेशन इन पे डालते हैं कि ये पूरी चीज को इस्लामिक टच दे रहे हैं, वो जो मदीना की तस्वीर वाली घड़ी, ये आपका भी तो इस्लामी टच है? ये हकीकत है, इसमें कोई इस्लामी टच नहीं है। ये जो है, ये अभी तो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू फॉर देम, कि आप अभी यहाँ से अब ये सफर आगे जाएगा तो कितना आगे जाएगा? तो बड़ी वार्निंग दे दी है आपने इनको इस वक्त। माने आम था जो इस शहर के लोग हैं कि किस तरह शहजाद अकबर इनका फ्रंटमैन था, किस तरह पॉलिटिकल लोगों को, बिजनेसमैन को हरास करके उनसे पैसे निकलवाते थे, किस तरह ये जबरदस्ती लोगों के साथ पैसे निकलवाते रहे, किस तरह इन्होंने BRT हो, वो मिलियन सुनामी ट्री हो, इनकी जो चीजें आपके सामने आएंगी आपको निकलेगा कि सिवाय इन्होंने लोगों को, हर बंदे को चोर का, हर बंदे को 2 नंबर का, इन्होंने दुनिया में कहीं गए तो इन्होंने एक ही चीज बताई कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो चोर हैं, इसके लीडर्स चोर हैं। लेकिन जब इनकी अपनी तलाशी की बारी आई तो इनके जेब भरे हुए निकले। देखिए इनकी एक स्टेटमेंट से आज जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस चाइना फ्रांस अपनी परवाज उठाई, उसने परवाज पहुंची आफ्टर 4 years ऑफ स्ट्रगल। इनकी एक स्टेटमेंट को इनसे पूछे कि हर चीज आपके साथ कोइंसिडेंस क्यों होती है कि आपकी वही लॉबीज जो इजराइल के और उनके लिए स्टेटमेंट्स देते हैं, वो आपके लिए भी स्टेटमेंट देते हैं। जो क्या नाम है, जो लॉबिस्ट पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, हमारी फौज को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को। दानियाल साहब, वैसे बाय द वे आपके लिए ये इस तरह के बयानात कहीं आपकी गवर्नमेंट के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? क्योंकि आप जब ऐसा कोई रेफरेंस देते हैं, वो आ रही है, अब आपको पता है इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरी चेंज हो रहा है वहां पर मामला सारा US में, और आप ये सारी बातें वो अपने ऊपर ये मंसूब करके लेते हैं कि आप जो US पार्लियामेंटेरियंस हैं, गवर्नमेंट के उस वक्त वहां पे आने वाले लोग हैं, आप उनके हवाले से ये वाली स्टेटमेंट्स देते हैं। आपकी गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? देखिए हमने इस मुल्क को जब आए तो आइसोलेशन से निकाला। चाइना CPEC जो आपका बैकबोन था वो रुका हुआ था, जो आपके और प्रोग्राम्स थे वो सब रुके हुए थे, आपके तमाम नेबर्स के साथ आपने आइसोलेशन में गए हुए थे। हम तो पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला और आगे चीजों को मफाहमत से चलाने की बात। हम आगे भी, वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई और हो, पॉलिसीज जो है वी विल वर्क विद द पॉलिसी, और हम जो है किसी चीज को ना हावी ना, हमने पहले भी इस मुल्क को बुरानों से निकाला है, आगे भी निकालेंगे। जिनको फिक्र पड़ी हुई है ना कि किसको इनवाइट किया है, किसको नहीं किया, या गलत किया है, ज्यादा किया है, ये परेशानी की बात है। ना हमारे लिए पॉलिटिक्स करनी है पाकिस्तान, ना हमने ये कहा है कि हम ट्रम्प हमें आके आजाद करेगा और उसके बाद पाकिस्तान को हम ट्रम्प से आजाद करेंगे, ना हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, ना हम किसी की तरफ मुंतज़िर हैं, देख रहे हैं।
हम इस मुल्क को बुरानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं।